पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और लिन ने अपना माउंटेन पे से सफर खत्म कर दिया था और वो लोग वहाँ से एक गांव के अंदर आ चुके होते हैं। गांव में आने के बाद मिस वेन बातियान से कह रही थी कि देखो बातियान, मुझे है ना कल के दिन एक ऑक्शन के बारे में पता चला है, तो उस ऑक्शन के अंदर बहुत ही कमाल कमाल की चीजें आने वाली है, क्या तुम वहाँ पर आना चाहोगे? तो बातियान भी उस ऑक्शन में जाने के लिए रेडी हो चुका था। ऑक्शन में जाने से पहले वो सभी एक होटल के अंदर रुकते हैं जहाँ पर वू वांग नाम से एक बंदा था, उससे बातियान का पंगा हो जाता है। लेकिन तब भी वू वांग अभी यहाँ पर उतनी फाइट तो नहीं करता, वो बाद में आराम से बातियान को मारेगा। इसके बाद बातियान जैसी ऑक्शन में आया हुआ था, उसको जहाँ वो चीज अच्छी लगती है वो उस चीज को खरीदने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ऑक्शन के अंदर एक लड़की आई हुई थी जो कि पूरी खास तरह के प्योर एनर्जी की पावर को रखती थी। इसी वजह से उसको बेचने के लिए यहाँ पर लाया गया था। सारे ठरकी बंदे तो यहाँ पर उस लड़की के ऊपर ही बोली लगा रहे थे कि मैं इस लड़की को खरीदूंगा, इसकी प्योर बॉडी का इस्तेमाल करूंगा। बातियान, मिस वेन और बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो लोग इस लड़की की जिंदगी से बढ़कर इसकी पावर को देख रहे हैं ताकि इसको खरीद कर इसकी बॉडी का इस्तेमाल कर सकें। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कैसा ऑक्शन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन बातियान कह रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लगती है। जो भी चीज हम यहाँ पर आंखों से देखते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच्ची होता है, कुछ और भी बात यहाँ पर हो सकती है जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा। लिन बातियान से पूछती है कि बातियान, क्या तुम इस लड़की के अंदर इंटरेस्टेड हो गया, क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो? तो बातियान भी हाँ में कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड तो जरूर हूँ। जिससे लिन को गुस्सा आ चुका था कि ये बातियान तो यहाँ पर एक और लड़की को लेकर आ रहा है, मैं इसके लिए कम थी क्या? मेरे को तो भाव नहीं देता, दूसरी लड़की को ये पसंद कर रहा है। इसके बाद वो जो ऑक्शन कराने वाली लड़की थी वो सबकी बोली शुरू करवा दी थी। सभी लोग उस लड़की के ऊपर अपने अपने हिसाब से बोली लगा रहे थे। तब बातियान भी वहाँ पर बोली लगाता है कि मैं इस लड़की के लिए 10,000 पिल देने को तैयार हूँ, जबकि इससे पहले वाली बोली सिर्फ 5,000 की ही लगी हुई थी। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि इस बंदे ने तो सीधा लास्ट बोली को डबल ही कर दिया। ये तो लगता है कि कैसे भी करके उस लड़की को खरीदना चाहता है, किसी और को उस पर बोली लगाने देगा ही नहीं। एक मोटू था तो वो 10 के बजाय यहाँ पर 11,000 पिल लगा देता है कि मैं तो यहाँ पर इस लड़की को खरीद के रहूंगा, बातियान को ये लेने नहीं दूंगा। तो उसके 11 के बदले यहाँ पर 20,000 पिल बातियान लगा देता है कि जा मोटू भाड़ में जा, तू 11 लगाया, मैं सीधा 20 लगाता हूँ। ऑक्शन वाली लड़की यहाँ पर कहती है कि क्या कोई और भी है जो 20,000 से ज्यादा लगाना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई भी वहाँ पर नहीं था। तो ये फाइनल बोली लगा दी जाती है कि वो लड़की अब बातियान को मिलने वाली है 20,000 पिल के बदले। ऑक्शन वाली लड़की वो स्पिरिचुअल पावर वाली लड़की को बातियान को लाकर दे देती है और उसको कांग्रेचुलेशन भी करती है कि लड़की बड़ी कमाल की है, इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बातियान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को अपने पास बुलाता है और उसको गोद में उठा लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ पर लेट हो रहा है, हमें और भी कई सारे काम है। लिन का मुंह फूल कर तो गुब्बारा हो चुका था कि इसने आज तक कभी मुझे ऐसे गोद में नहीं उठाया और इस अनजान लड़की को देखते साथ ही गोद में उठा लिया। नहीं छोड़ूंगी बातियान को, बस एक मौका मिल जाए मैं इसका बैंड बजा दूंगी। आखिर मुझ में क्या ही कमी रह गई थी जो इसने मुझे भाव नहीं दिया। रास्ते में उसको बर्दाश्त नहीं होता तो वो बातियान से पूछ लेती कि बातियान, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्या? सबके सामने उसको गोद में उठाने की क्या जरूरत थी, ऐसा ये चल के भी तो जा सकती थी ना। लेकिन बातियान उसको और ज्यादा जलाने के लिए कह रहा था कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा उत्सुकता मची हुई है, मैं तो जल्दी से जाऊंगा और इसको टेस्ट करके देखूंगा कि आखिर ये लड़की कैसी है। जल्दी से कमरा खाली करो, मैं और ये लड़की अंदर जाएंगे और वहाँ पर मैं इसको आराम से टेस्ट करने वाला। लिन सीधा दरवाजा ही रोक लेती कि नहीं बातियान, तुम कमरे के अंदर नहीं जा सकते, मैं तुम दोनों को कमरे में जाने नहीं देने वाली। लेकिन बातियान उसको धक्का मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है कि नहीं, मैं तो अंदर जाके ही रहूंगा। इस वजह से लिन और ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा मौका मैं ढूंढती हूँ इतनी बार, लेकिन ये बातियान मुझे कभी ऐसा मौका नहीं देता और इस अनजान लड़की के साथ देखो ये कैसे कमरे के अंदर घुस गया। बातियान लिन से ये भी कहता है कि लिन, हमें डिस्टर्ब मत करना, हम यहाँ पर शांति से अपना काम करेंगे, तो डिस्टर्बेंस अच्छी बात नहीं है, ताका झाकी तो बिल्कुल भी मत करना। लिन बातियान से कहती है कि बस तू एक बार मिल, मैं तुझे इतना मारूंगी तू याद रखेगा, मेरी सारी मेहनत तूने बर्बाद करके रख दी। इसके बाद बातियान जितना प्यार से उस लड़की को उठाकर कमरे तक लाया था, कमरे में लाने के बाद वो सीधा उसको वहाँ पर फेंक देता है। वो लड़की यहाँ पर बातियान से कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, मैं अभी इन सब चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम ये सब प्लीज मत करो, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बातियान कहता है कि देखो मेरे सामने ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सब ढोंग वोंग ना मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं सभी के ढोंग पकड़ लेता हूँ। इसके बाद बातियान वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किसी तरह के फॉर्मेशन को बना लेता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर वाले फ्लैग बाहर निकल कर आते हैं। ये देखकर वो लड़की घबरा रही थी कि आखिर ये बातियान करना क्या चाहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तब बातियान उसको उसका सीक्रेट बताता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो तुम वही मॉन्स्टर हो जो इस गांव के अंदर लोगों को जिंदा ही खा जाने का काम करता है, और अपनी आइडेंटिटी बदल कर तुम यहाँ पर
ऐसे रहते हो जो भी आज तुम्हारे साथ तुम्हें खरीद कर वो सब काम करने के लिए आता है तुम उसको मार देते हो। वो लड़की फिर से नाटक करते हुए कह रही थी कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या कह रहे हो, लगता है तुमने ज्यादा चढ़ा लिया है शराब पीकर, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम कहना क्या चाहते हो। बातियान कहता है कि अच्छा तो अभी तक तेरा नाटक खत्म नहीं हुआ, रुक मैं तुझे बताता हूँ, ऐसा मारूंगा ना कि तेरे मुंह से बराबर सच बोली निकलेगी, देखता हूँ कि तू भी कन्विंस करती है कि नहीं करती है। वो उसको मार रहा था, इस वजह से कमरे पूरा हिल रहा होता है। तो ये देखकर लिन घबरा रही थी कि ऐसा कौन सा कांड कर रहे हैं लोग अंदर की, पूरा कमरा ही हिला दिया इन लोगों ने, जन्मों की भड़ास निकाल रहे हैं क्या ये बातियान। तो वहीं वो जो लड़की थी उसकी लिमिट अब क्रॉस हो जाती है, वो अपने असली रूप में आ चुकी थी और वो सच में एक मॉन्स्टर ही थी जो कि लोगों को खाने का काम करती है। वो बातियान से कह रही थी कि बड़ी आसानी से तूने मेरी आइडेंटिटी पहचान ली, आखिर है कौन तू, तुझे खाने के बाद तो मुझे पता ही चल जाएगा कि तू कौन था, तो आज तू मेरा शिकार बनेगा। न जाने ऐसे करते हुए मैंने कितने ही लोगों को अपना शिकार बनाया, तो अब तेरी बारी है। इसके बाद वो लड़की बातियान से भिड़ जाती है ताकि उसको मार सके। बातियान उसको उठाकर फेंक रहा था, जिस वजह से वो लड़की चिल्ला रही थी और उसके चिल्लाने की आवाज लिन कुछ और ही समझ जाती है और वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि नहीं छोड़ूंगी, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसके चिल्लाने की आवाज दूर दूर के घर तक जा रही है, मुंह बंद करके लोगों को काम करने नहीं होता है क्या। वो लड़की बातियान से कहती कि आज तू मेरा धंधा बंद करवा के रहेगा, अगर तू यहाँ से जिंदा गया तो तू सबको मेरी आइडेंटिटी बता देगा, इस वजह से कोई भी मुझे खरीदेगा ही नहीं, इसलिए मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तू आज मरेगा, वो भी मेरे हाथों मरेगा। वो उसको बहुत मारती है, लेकिन बातियान तो उसका भी बाप था, बातियान तो उसके साथ मस्ती कर रहा था और मस्ती करते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। बातियान तो बिल्कुल हल्क और लोकी की तरह उसको उठा कर बस जमीन पे पटके जा रहा था कि ले तेरी भैंस के टांग, तू अब यहाँ पर मरेगी। बिल्कुल कपड़ा बनाकर बातियान ने उस लड़की को धो दिया था। लिन यहाँ पर पगला गई थी कि ये लोग इतनी ज्यादा आवाज कर रहे हैं, वो भी दिन के उजाले में, यहाँ पर रात होती तो ये तो पूरा मोहल्ला ही उठा देते नींद से। न जाने कब की ये बातियान भड़ास निकाल रहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, काश ये भड़ास मेरे ऊपर निकली होती तो मजा ही आ जाता। तो वहीं वो लड़की अपनी किसी तरह की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के कई सारे डुप्लीकेट बना ली थी और उनकी मदद से वो बातियान के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बातियान को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो आराम से वहां पर खड़ा होता है और उस लड़की के हर अटैक को देख रहा था कि ये कैसे कैसे अटैक कर पाती है। इसके बाद वो एक ही सेकंड के अंदर अपनी पावर की मदद से उन डुप्लीकेट को क्रिस्टल में बदल कर तोड़ देता है, जिस वजह से वो लड़की पगला चुकी थी कि बाप रे ये बातियान इंसान नहीं शैतान है, ऐसा कल्टीवेटर मैंने कभी नहीं देखी थी, ये इतने खतरनाक तरीके से मेरे सारे के सारे अटैक को कैसे रोक सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उस लड़की की हालत खराब हो चुकी थी, तो वो बातियान से कहती है कि बातियान बस बहुत हो गया, मत मारो मुझे, मैं बहुत मार खा चुकी हूँ, अब मुझे जिंदा छोड़ दो, अगर तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ते हो ना तो मैं तुम्हें स्काई फायर की लोकेशन बता दूंगी, मुझे पता है कि स्काई फायर कहाँ मिलेगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मालूम है, तो बस मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें कभी भी स्काई फायर मिलने ही नहीं वाला। बातियान कह रहा था अपने मन से कि ये तो एक नंबर की बेवकूफ है, मेरे पास खुद ऑलरेडी स्काई फायर आ चुका है, तो मैं इसकी बात सुनूं क्यों। वो उससे कहता है कि आइडिया अच्छा लगा है तुमने अपनी जान बचाने का, लेकिन अफसोस कि तुम जैसे मॉन्स्टर को मैं कभी भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को वहां पर क्रिस्टल में बदलता है और अपनी पावर की मदद से उसको चकनाचूर कर देता है। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अब यहाँ पर मर चुकी है। इस वजह से अब इस गाँव के अंदर लोगों के ऊपर से मॉन्स्टर के खाने का खतरा खत्म हो जाएगा और गाँव में फिर से चहल पहल आ सकती है। लेकिन इस चीज से लिन तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो कुछ और ही समझ बैठी थी कि यहाँ पर तो ऐसा कांड हुआ है जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी जमाने से मैं बातियान के साथ देते आ रही हूँ, उसकी हर टाइम में मदद की, लेकिन उसने मेरे साथ ही गद्दारी क्यों की, वो मेरे साथ ऐसा काम क्यों नहीं किया, क्या कमी रह गई थी मेरी दोस्ती के अंदर जो बातियान ने मुझे ऐसा सिला दिया। सारा काम होने के बाद बातियान यहाँ पर फिर से लिन को परेशान करने का आइडिया ढूंढ रहा था कि अब मैं यहाँ पर लिन को कैसे परेशान करूँ, उसको परेशान देखकर बहुत मजा आता है। तो इसलिए वो दरवाजा ठोकता है कि चलो अब मेरा काम हो गया, तो अब मैं यहाँ पर बाहर निकलने वाला हूँ। लेकिन लिन खुशी से दरवाजा खोलने तो वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है। वो उससे कहती है कि अच्छा तो अब यहाँ पर अपना कांड करके टाइम मिल गया मुझसे बात करने का और मेरे साथ चलने का, तब मेरे पास आए हो, पहले तो बड़े मजे से वो वाला काम कर रहे थे ना उधर, नहीं जाने का मुझे तुम्हारे साथ, आके वो लड़की कहाँ गई, बताओ मुझे कि वो कहाँ पर है और उसका कैसा हाल है। बातियान कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन वो लड़की तो मर गई, जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ही करते करते मर गई। लिन को सदमा लग जाता है कि बातियान तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने क्या किया उस लड़की के साथ, उसको मार क्यों दिया, ऐसे कितनी ताकत लगा ली थी जिससे वो लड़की बेचारी मर गई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बातियान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बातियान को सदमा लग जाता है कि अरे ये क्या सोच रही हो तुम, अरे मर गई मतलब कि मैंने उसको अपनी पावर की वजह से मारा है, किसी और ताकत की वजह से नहीं मारा उसको। छी यार क्या गंदी सोच है तुम्हारी, मैं नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया निकलेगी। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि वो मॉन्स्टर थी जिसने इस गाँव में तबाही मचा कर रखी थी और वो सबको खाया करती थी, इसी वजह से मैंने उसको मारा अपनी पावर की वजह
से ऑक्शन का बहाना लेकर ये ऑक्शन वाले लोग इसी लड़की को बेचा करते हैं और जो भी इसको खरीदता है वो कमरे में जाने के बाद ये लड़की उसको खा जाती है। इसी वजह से इस गांव के अंदर उस लड़की की बहुत ही भयानक वाली दहशत फैली हुई थी। पूरा गांव इससे डरा हुआ था। ऑक्शन में जैसे वो लड़की आई तभी मैं समझ गया था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर बोली लगाई ताकि उसको मारकर इस गांव को उस मॉन्स्टर से छुटकारा दिला सको। और तुम हो कि यार बड़ी अजीब सोच रखती हो, तुमने क्या सोच लिया मेरे बारे में। लिन को भी सदमा लग जाता है कि यार सच में मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैं तो कुछ और ही कांड सोच रही थी, यहाँ पर तो कुछ और ही हुआ। वो बातिन से कहती कि बातिन सच कह रहे हो ना, मुझे मेरा दिल रखने के लिए तुम झूठ तो नहीं कह रहे। बातिन कहता है अरे यार क्या बात करती है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ झूठ बोलकर क्या ही करने वाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सुनकर लिन बड़ी खुश हो जाती है और फिर से वो बातिन को चिपकने लग गई थी कि बातिन मुझे तो कुछ और ही लगा था, माफ कर देना, इसके लिए मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, अब तो हम दोनों फिर से एक साथ जाएंगे। इसके बाद वो दोनों लोग फिर से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आए थे वहाँ पर वही बंदा पहुंच जाता है अपने एडर के साथ, जो कि ऑक्शन में भी काफी टाइम से इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था। और यही था बातियान और लिन का पुराना दुश्मन। तो वो यहाँ पर आकर लिन से कह रहा था कि लिन बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, ऐसे मुझसे बिना मिले जा रही हो, तुम्हें ये गवारा भी है क्या, और जरा मिलकर जाएंगे। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।